जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज दशरथ करुण पुकार सुनकर दौड़ते हुए उस आवाज की दिशा में चले जा रहे हैं। माता कौशल्या से कह रहे हैं कि कौशल्य, घबरा कर मैं उस ओर चला, उस ओर दौड़ पड़ा। और ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। जैसे जैसे उस आवाज के नजदीक में जा रहा था, आवाज बढ़ती चली जा रही थी और तेज सुनाई देने लग रही थी। अब साफ समझ में आता था कोई अति दुख सह रहा है। हा माता पिता, पिता माता, यह बारंबार कह रहा है और चिल्ला रहा है, दुख दर्द से तड़प रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं उस जल के तीर, मैं भी तीर की गति से दौड़ता हुआ उस जल के नजदीक पहुंचा। लेकिन वहां जब पहुंचा तो कांप रहा था उस समय सरजू का भी नीर, उस समय सरजू नदी का पानी भी उसके दर्द भरी आवाज से कांप रहा था। मैं वह दृश्य देख सन्न रह गया। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि उस बच्चे को देख मैं क्या बयान नहीं कर सकता कि वहां का दृश्य कैसा था। मैं घायल के था समीप, अब उस घायल के समीप मैं खड़ा था, पर आपा मेरे पास न था। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। आपा मेरे पास न था, मैं अपने आपे में नहीं था। चुपचाप खड़ा हूं मैं था, शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। होश हवास था ही नहीं, चुपचाप खड़ा होकर देख रहा हूं, वहीं खड़ा हूं। मैं था, शरीर भी है, आंखें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन होश हवास न था। क्या कहें उस दृश्य को देख। हमारे ही सर से घायल होकर एक बच्चा तड़प रहा है, जो बिल्कुल निर्दोष है, उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बड़ी हिम्मत करके ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन, मुझे उत्तर दो। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन, कहो, उत्तर दो। हे निर्दोषी, दोषी हूं मैं। हे निर्दोषी, हे निरपराध बच्चे, तुम्हारा दोषी मैं हूं। कुछ दंड अभी निश्चित कर दो, तुम मेरे लिए कोई दंड अभी निर्धारित कर दो कि मुझे क्या दंड मिलेगा, क्या दंड मिलना चाहिए। मैं अवधपुरी का दशरथ हूं। लड़का कुछ बोल नहीं रहा है, कह रहे हैं मैं अवधपुरी का दशरथ हूं। मेरा ही सर हत्यारा है, मेरा ही बाण तुम्हारा हत्यारा है। मृगया के धोखे में पड़कर तुमको मैंने ही मारा है, मैंने ही तुम्हें तीर मारा है। इस पर उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला।
चुपचाप तड़प रहा है, देख रहा है। अब मैं यह कहने के बाद, यह कह समीप मैं बैठा उस घायल के, यह कह घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। जिन हाथों से बाण चलाया था, उन्हीं हाथों से उस बाण को उसके शरीर से खींचने के लिए मैं बैठा। उसको हमदर्दी जताएंगे और उसका बाण, अपना बाण उसके शरीर से खींच ले। उसकी तड़प देखकर बाण खींचने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। महाराज दशरथ माता कौशल्या से कह रहे हैं, उनकी कहानी सुना रहे हैं कि उसकी तड़प देखकर बाण खींचने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके उसके शरीर से अपना तीर खींचा, और जैसे ही खींचा, निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार। जैसे ही मैंने तीर खींचा, एक खून की धारा उस तीर के साथ ही निकली। और जैसे ही तीर निकला, इतना जोर, इतने दर्द से वो लड़का चिल्लाया, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। पहले जैसी आवाज तीर लगने पर निकली थी, उससे भी दर्द भरी आवाज तीर निकालते समय उस बच्चे के मुख से निकली, और मैं कांप उठा वह दृश्य देख। कहकर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, इसके बाद हाय माता हाय पिताजी कहकर जब उस बच्चे ने आंखें खोली, तो दशरथ जी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि निश्चय समझो, उस समय मेरी भी डबडबा गई डोली आंखें, मेरी भी आंखें भर गई, मेरे आंख से आंसू चल गए। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नयन, दो दर्द भरे, वो दर्द से तड़प रहा है और मैं दर्द महसूस कर रहा हूं। दो दर्दीले लोग खड़े हैं और दोनों के नजर, दोनों के नयन इस प्रकार आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन, और इसके बाद दर्द में तड़पता हुआ वो बच्चा कुछ दर्द भरे शब्द हमसे कहा। बच्चे ने कहा कि दशरथ, तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। उतना छोटा बच्चा जो हमसे उम्र में बहुत छोटा था, इतना धैर्यवान और इतना ज्ञानवान, इतना सहनशील, इतना उदार, इतना विनम्र वो बच्चा हो सकता है, हमने कभी अंदाजा नहीं लगाया, अनुमान नहीं था हमें। इस हाल में भी वो बच्चा कह रहा है कि दशरथ, तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया महाराज दशरथ। बड़े दिनों से अरमान था कि आपके दर्शन करूं, आपका नाम सुना करता था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, लेकिन देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किंतु आज जब दर्शन हुआ तो इस हाल में फिर भी मैं आपका दर्शन करके धन्य हूं। यह सर नवजीवन है, यह आपका बाण मुझे नया जीवन देने वाला है। परलोक जा रहा मरकर मैं, जिसके लगने से आज मैं मरकर दूसरे लोक को जा रहा हूं। उसकी उदारता देखिए,
कह रहा है कि राजन, शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। कह रहा है कि मेरा अंत समय आ गया है, आप अपने दिल छोटा मत कीजिए, आप अफसोस मत कीजिए। अगर शिकार के धोखे में मेरा शिकार हो गया है तो इसमें दोषी नहीं है आप, मेरा ही अंत समय आ गया है। आपने पूछा कि मैं कौन हूं, तो कह रहा है अवधेश्वर, श्रवण नाम मेरा, दो नयनों का मैं तारा हूं। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका एक ही सहारा, उनका एक सहारा मैं ही हूं। बड़भागी हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं। जीवन बीता, पूरा जीवन बिता दिया मैंने माँ और बाप की सेवा में, माँ और बाप की सेवा में मैंने पूरा जीवन बिता दिया। और सरजू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में, और आज सरजू नदी के किनारे जैसी पवित्र जगह पर माँ बाप की सेवा में ही प्राण त्याग रहा हूं। राजन, जग से, जग के सुख से उसका त्याग देखिए। कह रहा है राजन, मुझे इस दुनिया से, इस संसार से, संसार के सुखों से सेवक को नहीं प्रयोजन है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, इस दुनिया के सुखों से। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है, इस मरने वाले का मरने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। उन अंधे वृद्धों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। आकर ज्यों मुझे संभाला है, त्यों ही जाकर उनकी सुध लेना। जैसे आपने मुझे संभाला है, हमारे माता पिता की भी सुधि लेना जाकर, उनके देखभाल का बोझ अपने कंधों पर ले लेना महाराज, क्योंकि उनका मेरे सिवा कोई नहीं। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। इस लोटे में पानी भरकर आप हमारे माता पिता को पिला देना। होगी यही अंतिम कृपा, आप प्यासों की प्यास बुझा देना। आपसे बस यही निवेदन है महाराज। महाराज दशरथ माता कौशल्या से कह रहे हैं कि उसके बच्चे की बात सुनकर मेरे मुंह से कोई आवाज निकल ही नहीं पाई, मैं सन्न सा खड़ा हूं, सिर्फ उसे देख रहा हूं और उसकी बात सुन रहा हूं। वो बच्चा कह रहा है कि प्राण कंठ तक आ गए, अब मैं और नहीं बोल पा रहा। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। हे मेरे माता पिता, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना। इतना कहकर वो दर्द से तड़पता हुआ बच्चा अपना प्राण त्याग दिया कौशल्या मेरे सामने ही, और मैं मूक बना, मौन, चुपचाप खड़ा यह दृश्य देखता रहा। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक। माता पिता में लीन वह बच्चा अपना शरीर त्याग कर परलोक चला गया। कौशल्य, यह दृश्य था अति पवित्र आलोक। यह दृश्य अति पवित्र, इतना निर्दोष भोला भाला सा बच्चा निर्दोष मेरे बाणों के द्वारा प्राण त्याग कर मेरे सामने ही दूसरे लोक को चला गया। आज वह दृश्य मेरे सामने घूम रहा है। आगे जाकर
जब महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास जल लेकर पहुंचते हैं, तब क्या होता है वो हमारे अगले वीडियो में। किंतु जो इस दुनिया में होता है प्रभु श्री राम की कृपा से ही होता है। हर घटना के पीछे कोई न कोई वजह है, कोई न कोई रहस्य है। इसलिए राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।